हेलो दोस्तों, कहानी के पिछले भाग के अंत में आपको बताया था कि अशोक को अब कविता की एक एक बात उसे याद आने लगती है। नीरज को डिनर पर घर बुलाने के पीछे कविता का ही हाथ था। वहीं से दोनों में ज्यादा मेल मिलाप और एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा। उसे याद आता है वो दिन। फ्लैशबैक। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। आज से 2 साल पहले अशोक की ड्यूटी हमेशा जनरल शिफ्ट में रहती है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। अशोक कंपनी में सीनियर कुक के पद पर काम करता था। अशोक की नियुक्ति कंपनी में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। अशोक के पिता के अकस्मात दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। अशोक के छोटे बेटे राहुल उस वक्त 1 साल का था। जब भी तबीयत खराब होती, कविता अशोक को फोन कर देती थी। अशोक ड्यूटी से आ जाता और राहुल को लेकर दोनों अस्पताल दिखा लाते थे। एक दिन राहुल की तबीयत फिर से बिगड़ती है। उसे बुखार और उल्टियां हो रही थीं। कविता अशोक को फोन करके आने को कहती है, पर अशोक ड्यूटी से आने में असमर्थता जताते हुए कहता है, कविता मैं नहीं आ सकता, आज मैनेजमेंट ट्रेनीज लोगों की मीटिंग, हाल में लंच अरेंज करनी है। मैं नीरज को फोन कर देता हूँ, उसके साथ अस्पताल चली जाना। कविता नीरज का नाम सुनकर चुप हो जाती है। उसे किसी के साथ भी अपने बच्चे को दिखाना जरूरी था। कविता बोलती है, अच्छा ठीक है। नीरज अशोक का दोस्त था, जो रिश्ते में भाई भी लगता था। नीरज अशोक को सगे भाई से भी ज्यादा मानता था। उसकी हर बात को मानता था। कोई भी काम बताओ पूरा करता। उसकी कोई बात को नहीं काटता। समय निकालकर उसे कैसे भी पूरा करता। नीरज को फोन करते ही वह बाइक लेकर पहुंच जाता है। घर के अदन राता है। सामने बेडरूम पर राहुल रोता हुआ लेटा रहता है। उसकी तरफ देखकर कविता से पूछता है, क्या हुआ भाभी, राहुल को? कविता बताती है, अरे क्या बताऊं नीरज जी, सुबह दूध पिलाकर सुला रही थी, तभी उल्टी कर दिया। उल्टी करने के थोड़ी देर बाद सो गया, पर जब उठा तो रोने लगा। इसका माथा तप रहा था। डर के मैंने अशोक जी को फोन कर दिया। नीरज बच्चे की माथे को छूते हुए कहता, हाँ बुखार तेज लग रहा है, चलो भाभी जल्दी निकलते हैं। कविता पहले से तैयार बैठी थी। वह शेखर और पायल को बोलकर नीरज के साथ बाहर निकल जाती है। कविता पहली बार नीरज के साथ बाइक में बैठ रही थी। नीरज बाइक स्टार्ट कर चुका था। कविता एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर बाइक पर बैठ जाती है और दूसरे हाथ से नीरज के कंधे को पकड़ लेती है। कविता को बाइक पर बैठाने का नीरज का यह पहला मौका था। नीरज का ध्यान सड़क पर बाइक चलाने में लगा हुआ था, पर कविता के हाथों का स्पर्श कंधे पर पड़ने से नीरज का ध्यान भटक रहा था। वह पूरी कोशिश में था कि बाइक आराम से चलाया जाए, क्योंकि उनके घर से अस्पताल के रास्ते में भीड़ भाड़ थी और जगह जगह ब्रेकर भी बने हुए थे। नीरज अशोक से 1 साल छोटा था, जवान और खूबसूरत। नीरज भी उसी कंपनी में वेल्डर का कार्य करता था। घर वाले उसकी शादी उन्हीं के समाज की एक लड़की सरोज से उसके इच्छा के विरुद्ध करवा दी थी। नीरज की पत्नी बहुत सीधी और भोली भाली थी। उसके 2 प्यारे बच्चे थे, एक लड़का 5 साल का और एक लड़की 2 साल की। सड़क पर नीरज लगातार बाइक चला रहा था। कविता का हाथ नीरज के कंधे पर था, जिसके कारण उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर झंझना रहा था। नीरज की भावनाएं बदल रही थीं। नीरज को यह स्पर्श उसके मनोमस्तिष्क को आनंदित कर रहा था। कविता को भी नीरज के पकड़ कर रखना अच्छा लग रहा था। नीरज का अशोक के घर अक्सर आना जाना रहता था। कविता से भाभी के नाते हल्का फुल्का मजाक भी कर लिया करता था। कविता भी देवर से बातें करने में इंटरेस्टेड रहती थी। थोड़ी देर बाद कंपनी का अस्पताल आ जाता है। कविता बच्चे को लेकर उतर जाती है। नीरज बाइक स्टैंड में रखकर थोड़ी देर में क्लिनिक के अंदर आता है और किनारे में रखे कुर्सी में आकर बैठ जाता है। क्लिनिक में टोकन सिस्टम था। कविता को 5 नंबर टोकन मिला हुआ था। वह बच्चे को गोद में लेकर चेयर में बैठी हुई थी और अपनी पारी आने का इंतजार कर रही थी। नीरज कविता की ओर देखे जा रहा था। बाइक से अस्पताल आने वाले रास्ते में कविता का स्पर्श को याद करके खुश हो रहा था। कविता बहुत सुंदर थी। नीरज ने उसे कई बार पहले भी देखा था, आज उसके इतने करीब पहली बार आया था। नीरज कविता को देखे जा रहा था। कविता की नजर अचानक नीरज पर पड़ती है। वह एक पल के लिए एकदम से झेंप जाता है और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। टोकन नंबर 5। अटेंडेंट बाहर आकर चिल्लाता है,
नीरज देख रहा था कविता अपने बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। अदंड की ओर जाते समय नीरज की नज़र उसके कमर और निचले भाग में पड़ती है। नीरज मन में सोचता है, वाकई उसकी सुंदरता केवल चेहरे में ही नहीं, पूरे बदन में रची बसी थी। थोड़ी देर बाद कविता पर्ची लेकर बाहर आती है और नीरज को दवाइयाँ काउंटर से लाने को कहती है। नीरज दवाइयाँ लेकर आ जाता है और कविता को समझा देता है कि कैसे दवाई पिलानी है। अब दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। नीरज बाइक लेकर पहुंच जाता है। कविता बच्चे को गोद में लेकर बाइक में बैठ जाती है और दूसरे हाथ से नीरज के कंधे को पकड़ लेती है। नीरज कविता के स्पर्श से होश खोता जा रहा था। वह चुपचाप बाइक को आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद नीरज के बाइक स्पीड बढ़ जाने से कविता उसे टोकती है। नीरज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाइक आराम से चलाने लगता है। वह अपने मन में कहता है, नीरज, आज तेरे होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या हो गया है तुझे? इतना एक्साइटेड क्यों है? नीरज मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी मनोभावना अब दूसरी दिशा में बह रही थी। कितना भी मन को समझा लो कि यह गलत है, पर मन है कि मानने को तैयार नहीं था। नीरज कविता की ओर खींचता चला जा रहा था। उसके मन में कविता के प्रति लगाव पैदा हो गया था। नीरज बाइक को घर के पास लाकर रोकता है। कविता बच्चे को उठाकर नीचे उतरकर मुस्कुराते हुए कहती है, नीरज, धन्यवाद, आपके कारण मेरा यह काम हो गया। नीरज, अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं कोई पराया थोड़े हूँ। कविता, नहीं नहीं नीरज, मेरा यह मतलब नहीं था। कहते हुए दरवाजे के पास रुककर पीछे पलटकर कहती है, नीरज, अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाना। नीरज हाथ जोड़कर हंसते हुए कहता है, भाभी जी, आपकी चाय मुझ पर उधार रहेगी। मैं और कभी आकर पी लूंगा। मुझे अभी जाना होगा, सेकंड शिफ्ट है। घर पर आपकी बहन सरोज इंतजार कर रही होगी। कविता, अच्छा ठीक है, सरोज को कहना मैं याद किया हूँ। ओके भाभी। कहते हुए बाइक स्टार्ट करके नीरज घर की ओर निकल पड़ता है। कविता घर के अंदर आकर राहुल को बिस्तर पर लेटा देती है। राहुल अस्पताल से घर आने के बीच ही गोद में ही सो गया था। कविता अपने कपड़े बदलते हुए नीरज को याद करने लगती है। कितना अच्छा है, फोन करते ही आ गया, हंसमुख चेहरा, स्मार्ट लुक, हष्ट-पुष्ट और व्यवहार कुशल। कविता को बाइक चलाते समय नीरज की कमर और कंधे पकड़ना उसके मन को भी अच्छा लग रहा था। कविता ने इसके पहले कभी उतने ध्यान से नीरज को देखने की कोशिश नहीं की थी। नीरज अशोक से ज्यादा स्मार्ट और सुंदर था। अशोक उतना सुंदर तो नहीं था, पर वह एक अच्छा व्यक्ति था, एक जिम्मेदार पिता और पति था। उसने अपने छोटे से परिवार को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी थी। वैसे कविता को अपने पति से दूसरे मर्द की तुलना नहीं करनी चाहिए। अशोक शाम को घर आने के बाद सबसे पहले राहुल के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखता है। बुखार उतर चुका था, राहुल जगा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पापा को देखता है, मुस्कुराते हुए हाथ पैर चलाने लगता है, जैसे अपील कर रहा हो कि मुझे उठा लो। अशोक उसे गोद में उठा लेता है। कविता अशोक को हॉस्पिटल जाने वाली बात बता देती है। फिर बातों ही बातों में कहती है कि नीरज बहुत अच्छा है, जैसे ही आपने फ़ोन किया तुरंत आ गया। अशोक, हाँ, बहुत मदद करता है, मेरी कोई बात को मना नहीं करता। कविता कहती है, किसी दिन पत्नी और बच्चों के साथ नीरज को खाने पर घर बुला लो। ठीक है, इस रविवार को बुला लेते हैं, मैं उसे बता दूंगा। कहकर अशोक बाथरूम की तरफ निकल जाता है। कविता को अब नीरज से दोस्ती बढ़ाने की चाहत मन में उठने लगी थी। आज की एक छोटी सी मुलाकात ने कविता के दिल में नीरज के लिए जगह बना ली थी। इस कहानी का भाग 5 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कृपया कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।